वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C के सारे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल आसान एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरा देखना और इस एक्सरसाइज को देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D और एक्सरसाइज 1D के जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाओ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन 1 कह रहा है इन्हें डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए देख के सिर्फ और सिर्फ देखना है और बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इन्हें डेसिमल फॉर्म में भी लिख देना है। अब क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भैया इन्हें देख के बताओ, फिर से देख लो, पढ़ लो। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ देखना है, डिवाइड नहीं करना है और देख के ये बता देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये एक बार अगर हमने समझ लिया तो सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो हमेशा ना हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आपको ये बात पता होगी तब भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, बस समझ लो। 2 4 5 मिनट लगेंगे, समझ लो एक बार। ठीक है, अगर आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखो डेसिमल क्या होता है, कोई नंबर जैसे कि 2.5 कुछ इस फॉर्म में लिखा है, या 2.50 कुछ इस फॉर्म में लिखा है, या फिर 3.56 इस फॉर्म में लिखा है, पॉइंट लगाए कहीं बीच में, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेसिमल। अब यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है 10, हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, 5 2 क्या हो गया 10, पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। कहोगे टर्मिनेटिंग बट डेसिमल तो नहीं दिख रहा है इसमें, चलो दिखा देते हैं वो भी। हमने कहा ये 9 है, 9 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 4 8 हो गया, 8 हो गया, 1 आ गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, 2 5 हो गया, हमारे पास 10 हो गया ना। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ना ये जो नंबर आया ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया, यानी कि एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो, अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग को देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 10, अब 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 हो गया 9, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, पॉइंट लगा दिया, 0 कर दिया, फिर 3 से किया, 3 3 9 हो गया, पॉइंट लगाए तो यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 0 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर 1। कुछ ऐसा ये हमारा चलता रहेगा ना, 3 3 3 3 आता जाएगा, कॉपी भर जाएगी, साल लग जाएंगे, अगला जन्म हो जाएगा, हम लोग उसका भी जन्म हो जाएगा, पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, बट ये 3 3 आता चला जाएगा। यानी कि अगर कोई नंबर में कोई नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 26.4396969696 एंड सो ऑन। तो 969696 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दिया। ठीक है, अब एक और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर ले लिया हमने 4.624918291864 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले गए कुछ भी। तो हमने क्या देखा कि ये नंबर सो ऑन डिवाइड तो हो ही नहीं रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। डिवाइड नहीं हो रहा तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ये बात समझ में आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हम लोगों ने समझ लिया है, टर्मिनेटिंग भी समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो मान लो कोई नंबर है हमारा रेशनल के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में है, और हमेशा हमें क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। तो हमने कहा एक सिंपल सा एक रूल होता है, अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 है,
2 और 5 है, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है ना तो वो नंबर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, हमें यही तो पता लगाना है कि देख के कि कौन सा हमारा नंबर टर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, यही तो पता लगाना है। क्वेश्चन 1 में ये पता लगाना है टर्मिनेटिंग और दूसरे वाले में नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये पता लगाना है। तो आपको क्या देखना होगा, आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 दिख रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब कहोगे भैया अगर यहाँ पर मान लो कुछ इस तरीके से है 2 × 5 × 6 है तो क्या ये भी टर्मिनेटिंग है? नहीं, डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। फिर आपके मन में आएगा कि अब भैया अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 5 है तो क्या ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा? नहीं, ये आएगा हमारा टर्मिनेटिंग में। कहोगे कैसे? अभी तो आपने कहा कि ये दोनों होने चाहिए, बट यहाँ तो आप सिर्फ 5 ही को लिख रहे हो। तो भी कह रहा हूँ देखो ऐसे कि जब कभी भी कोई भी नंबर होता है ना हमारे पास और उस नंबर में अगर पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग ना मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ना 2 होगा और इसकी पावर 0 होगी। अगर इसकी पावर 0 होगी तो इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर 5 × हमारे पास क्या होगा, 1 होगा ना, 5 × 1। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? 5 × 1 होगा। आप इसको इस तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो, बात तो एक ही रहेगी, कुछ चेंजमेंट होगा नहीं। बट इस तरीके से जब हमने लिखा हुआ देखा तो हमने देख के बता दिया कि ये टर्मिनेट है। यानी कि अगर डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है या फिर डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ 5 दिख रहा है तो इसको भी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि अभी हमने आपको सिखा दिया। अब हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो या फिर सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 हो तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। और 2 और 5 होगा तो कंडीशन हमें ये लगानी पड़ेगी, ये भी याद आपको रखना है। ये बात क्लियर हो गया। अगर आपके मन में एक और आया क्वेश्चन, भैया अगर इसकी पावर 5 कर दें, इसकी पावर 2 कर दें या फिर कुछ भी पावर कर दे तो क्या ये टर्मिनेटिंग बनेगा? हाँ, ये टर्मिनेटिंग बनेगा, इसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। पावर कुछ भी हो, सिर्फ 2 और 5 होना ही चाहिए, इसके सिवा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 लिख दिया, × 5 लिख दिया, हमने लिख दिया 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर सपोज डेट 5 लिखा है × 4 है डिनोमिनेटर में तो आप कहोगे क्या ये टर्मिनेटिंग है? हाँ बिल्कुल है यार टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग 4 को ना 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 ये लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग बन गया। दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कोई? सब कुछ बात समझ में आ गई। तो चलो अब हमने नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया, ठीक है। अब इसके ही हेल्प से पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसको देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइड में है 23 डिवाइड में 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 है। अब इसको देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये हलवा बनेगी, बिल्कुल हलवा बनाएंगे और खिला देंगे आपको। यहाँ पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको देखो, फर्स्ट वाले में 23 हो गया, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 है। हमने क्या देखा कि इसके डिवाइड में 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 है, पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें, तो हम लोग चुपचाप इसको डायरेक्ट बोल देंगे ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग ये हो गया डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? समझ गए आप ये? अब देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे फॉर्म में, किसके, डेसिमल के फॉर्म में भी चेंज करना है। अब इन क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए हुए हमें डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। तो उसका करने का तरीका होता है कुछ ये, 23 डिवाइड में लिखा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अब देखो 2 और 5 दोनों हैं और देखो इनमें पावर किस में कम दिख रही है, आपको 5 में पावर कम दिख रही है, तो क्या करो 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 × 15, 5 कैरी 1, 5 2 × 10 और एक 11 आ गया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 5 2 5 × 25, 8 × 25 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है, इंटू हमने कर दिया 5। इसको सॉल्व करेंगे 5 2 × 10 या फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 यानी कि 1000 आ गया, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर 115 है। अब हमें पता है 3 0 यानी कि 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 0.115 हमारा आंसर आ गया। हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, हमें बिना डिवाइड किए हुए हमें आंसर मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही हमें हर एक क्वेश्चन को करना है। अब इसी के सेकंड वाले को देखो, यहाँ पर है 125 है। अब देखो 125 है तो इसे क्या करो, पहले फैक्टर में बदल दो, फैक्टर निकालो इसे। 125 का फैक्टर क्या होगा भैया, 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 हुआ, डिवाइड में आ जाए 5 का हमारे पास क्यूब हो गया,
ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से कि यहाँ पर ना 5 का क्यूब है। हमने अभी क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर में होना चाहिए 2 और 5, यहाँ तो है ही नहीं। अब यहाँ पर है नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने मन से लिख देंगे 2 की पावर 0। अब देखो हमें डिनोमिनेटर में 5 भी दिख गया, 2 भी दिख गया। अब हम लोग इसको बोल देंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये हो गया डेसिमल। इतनी बात क्लियर हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो, बट यहाँ पर इसका हमें डेसिमल के फॉर्म में भी चेंज करना है। तो यहाँ लिखा हमने 24 डिवाइड में हो गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0, ये हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 24 लिखा है, 24 हो गया। डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि देखना है क्या इसमें 2 में, देखो इसमें पावर 3, इसमें पावर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 3 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो यहाँ पर 8 ऊपर भी हो जाएगा, 8 नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 8 जा हो जाएगा 32, तो यहाँ पर 2 8 2 जा 16 और 17 172 आ गया। अब डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया 5 3 जा 125, 125 इंटू हम लोग 8 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 1000 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1000 हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 16 17 ओके 16 19 आएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ सॉरी 3 है ना, 32 ओके 19, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0.192 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, सिंपल इजी है। चलो अब ऐसे ही हम लोग इसी के थर्ड वाले में आ जाते हैं। अब तीसरे में आएंगे तो हमारे पास हो गया कितना, 171 डिवाइड में 800 है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो 800 है, 800 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अगर आप फैक्टर निकालोगे 171 है, इसके फैक्टर निकालोगे 2 की पावर 5 आ जाएगी और 5 की पावर आपको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। आप फैक्टर निकालना, 2 और 5 हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है और दिखते ही हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें ना करना क्या होगा कि हमें यहाँ पर सिंपल सा रखना है कुछ इस तरीके से कि हमारा काम बन जाए। तो 171 2 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, चलो हमने क्या देखा कि किस में पावर कम है, हमने देखा भैया 5 में पावर कम है। कितनी कम है, 3 कम है। तो यानी कि यहाँ पर 171 डिवाइड में हो गया 2 की पावर 5 इंटू यहाँ पर 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 का नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब नीचे भी ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 171 इंटू 5 की पावर 3, ये मिल गया। और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 मिल गई हमें। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.21375 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो सिंपल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये कैलकुलेशन तो करके नहीं दिखाएंगे, कैलकुलेशन आप खुद से करो। ठीक है, अब तीसरा हो गया। अब इसी तरीके से चौथे में आ जाओ। फोर्थ में हमारे पास है 15/1600, ये हो गया। अब देखो इसको कैसे करोगे, 15 है 15 लिखा रहने दो, डिवाइड में आ जाओ। तो डिवाइड में इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग यहाँ पर कर देंगे 16 का फैक्टर से तो काम नहीं बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, करके ही देखेंगे सीधा। 1600 हो गया, 2 से करेंगे 2 8 जा 16 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8 0 0, फिर 2 से करेंगे 200 आ गया, फिर 2 से करेंगे 100 आ गया, फिर 2 से करेंगे 50 आ गया, फिर 2 से करेंगे 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे 5 5 और यहाँ पर हो गया 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर हमने 6 कर दिया इंटू यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। हमने देखा 2 और 5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें इसको डिवाइड करके भी दिखाना है। अब आप डिवाइड बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हमने बताया। तो जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा,
375 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हो गया हमारे पास 17 डिवाइड में हमें दिया गया है 320। इधर देखो, अब देखो 320, 17 और 320 यहाँ पर है। अब 320 के भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो जब हम लोग 320 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 भी है 5 भी है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ये हो गया हमारा डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे तो टर्मिनेट करके दिखाना है यानी कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 17 है, 2 की पावर 6 है इंटू 5 हो गया। गॉट इट। अब देखो 5 में कितनी पावर कम है, 5 कम है, तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर हमारे पास 5, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 5 की पावर हमारे पास 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 17 इंटू 5 की पावर 5। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 1, यानी कि 5 की पावर हो गई हमारे पास 6। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 3 1 2 5। देखो मल्टीप्लाई यार खुद से करो। अब देखो 5 2 होता है 10, 10 कर दिया, और देखो 6 है तो पावर 6 हो गया। देखो जब कभी भी बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर वही रहती है। गॉट इट। फिर से सुनो, मल्टीप्लाई लगा है बीच में और पावर सेम होगी तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 2 10 और यहाँ पर हो गया 6, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 3 1 2 5 डिवाइड में हो गया हमारे पास 10 की पावर 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 3 1 2 5। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। कितना सिंपल है। ऐसे ही आप ये वाला करके देखना, ज़रूर करके देखना, ऐसे इजीली सॉल्व कर लोगे ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब लास्ट आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास 6, इसमें कह रहा है 19 3 1 2 5। गॉट इट। अब इसको कैसे करोगे, देखो 3 1 2 5, इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। पहले हम लोग आ गए 19 और यहाँ पर आ गए तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 की पावर यहाँ पर मिल जाएगी 5। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये तो भैया टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें डेसिमल के फॉर्म में भी इसमें लिखना होगा। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 19/5 की पावर 5। ठीक है, अब तो डिवाइड में 2 नहीं है तो यहाँ पर लिखा 2 की पावर 0। अब देखो 2 की पावर 0, यहाँ पर पावर कितनी कम है, 5 कम है, तो 2 की पावर 5 ऊपर भी कर दो, 2 की पावर 5 नीचे भी कर दो। अब इसे सॉल्व कर दो तो ये हो गया 19 इंटू 2 की पावर 5। डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर पहले लिख देते हैं 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर हो गई हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे 19 इंटू 2 की पावर 5 हो गई, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 2 10, 10 की पावर हो गई हमारे पास 5। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 608 मिलेगा जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 608। ठीक है, ये हो गया पॉइंट, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल ईजी है। कहीं भी कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट करो। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था बस इसको देख के बताना है ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। इसमें हमें डेसिमल फॉर्म में नहीं चेंज करना है, बस ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बताते हैं इसमें क्या होने वाला है। सिंपल वही तरीका होगा। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर को देख के ही तुरंत बता देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारे पास पहला है वो 11 है, और यहाँ पर आ जाओ 2 की पावर 3 है इंटू हमारे पास 3 है। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था कि आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा इसके डिनोमिनेटर। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है। तो देखो 2 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, क्योंकि भैया अगर 2 और 5 होता ना तो वो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो यहाँ सिंपल से लिखेंगे नॉन, ये हो गया टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से सीखे सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पर है 7 3 डिवाइड में हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू यहाँ पर 5 है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड में फिर से देखा कि भैया 3 लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 है और 2 और 5 भी है, 3 भी बीच में घुस गया, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सेम यही चीज़ फिर से बोल देंगे। अब ऐसे इसी के तीसरे वाले में आ जाते हैं। तो जो तीसरा है इसमें हमारे पास 129 है, ये लिख दिया। और डिवाइड में आ जाओ 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 3 है इंटू 7 की पावर हमारे पास 2 है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग इसको भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो यहाँ भी 7 घुस गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से चौथे में आ जाते हैं। चौथे में हमारे पास 9/35 है, 9/35 है। तो हम लोग 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 5 35, 7 5 35, 7 और 5 है, तो ये भी क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब इसी तरीके से फिफ्थ में आ जाओ। फिफ्थ में हमें दिख रहा है 7 7 डिवाइड में हमें क्या दिख रहा है 2 1 0 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो 2 1 0 7 7। अब देखो ये 7 से हमें 7 3 21, यानी कि 7 11 आ जाएगा, 7 3 21 0 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11/30, 11/30, 6 5 30, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 6। और इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 11 6 को हम लोग नहीं लिख सकते भाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि 6 को 3 इंटू 2 लिखेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2। हमें लगा पहले ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है क्योंकि 3 आ गया बीच में। तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। कितना सिंपल ईजी है ना। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ सिक्स्थ में। अब जो सिक्स्थ है इसमें है 32 147, 147 है। इसको देखो यहाँ पर 32 लिखा, 147 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये हो गया हमारा छठा। सातवें पे आ जाओ। यहाँ पर सातवें में हमें क्या करना है 29 बाई यहाँ पर हो गया 343, ये हो गया। अब यहाँ पर अब देखो 343, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 को 29 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब होता है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होगा। अब देखो 7 का ये हो गया हमारे पास क्यूब, ओके। 7 का 343, हाँ ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमें गड़बड़ लग रही है। 7 इंटू 9 इंटू 7, ओके 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 का क्यूब हो गया, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसी तरीके से आ जाते हैं नेक्स्ट में, हमारे पास है 64, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7 था, ओके, ये 6, यहाँ पर था हमारे पास 7, अब ये आएगा 8। अब यहाँ पर है 64 डिवाइड में है 455, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो भैया इसके अगर फैक्टर निकालोगे ना तो भी आपको वहाँ 2 और 5 नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना था, और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। देखो इस एक्सरसाइज में ये दोनों तो बहुत आसान है, और ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर पे भी ना आए, बट अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 3 वाला, ये आने के चांस होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कह रहा है कि इन्हें ना हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना। अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें, देखो यहाँ पे लिखा है 0.8 और ऊपर बार लग गया है, 2.4 फिर बार लग गया है। यहाँ पर देखो 1 में बार है, इसमें 2 में बार है, इसमें देखो 2 डिजिट है बट 1 में बार है, इसमें हमारे पास 1 में बार है, 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तीनों में बार है। अब इन क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे देखो, बस आप देखते जाओ, सब कुछ आपको हलवा लगेगा। क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। देखो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है 1D आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कहेगा भैया ये जो रूट है ना, इसको आप इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ। हमें दिख रहा है कि ये इरेशनल है, बट फिर भी कहेगा साला इसे इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ।
तो हमें वो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो सब हम बताएंगे। और ये क्वेश्चन आप PYQ में देखोगे ना, हर साल एग्जाम में आया है, हर साल एग्जाम में आया है, हर साल आया है, ठीक है। यानी कि पिछले 10 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, 10 में से 7 से 8 बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो सब हम अभी आपको सिखाएंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या लिखा है 0.8 और ये हो गया बार, हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, जो ये बार लगा है ना, इसका मतलब पहले समझो। इसका मतलब होता है ये कई बार रिपीट हो रहा है, 8 8 8 8 8 8 ऐसा आता जा रहा है ना। तो क्या होता है कि हम लोग सिंपल से इसको लिख देते हैं 0.8, ऊपर लगाते हैं बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.8, ये हो गया बार, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसके बार को हटा देंगे। तो 0.888 कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 2-3 बार लिख दो, ठीक है। और इसको बोलेंगे ये पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगी, तो ये 8 आगे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 8 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद 3 ही लिखना, क्योंकि जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आसान रहेगा। अगर 4 ले रहे हो तो 4 लिखना, अगर 1 ले रहे हो तो 1 लिखना, ठीक है। मगर लिखना उतने जितने यहाँ पर ले रहे हो आप। अब ये कहोगे कैसे, 1 आगे आ गया, उसके बाद यहाँ पर 3 कैसे हो गया, देखो फिर यहाँ पर 0.8888 ये हज़ारों बार लाखों बार है, तो हमने सिर्फ 3 बार करके दिखा दिया। 1 उठा के आगे ले आए, तो भैया जो पीछे था ना उसको भी हमने लिख के दिखा दिया। ये होता है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब क्या हो रहा है, ये हो गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट है, अब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर कर देंगे फ्रॉम सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x, ओहो क्या लिख रहे हैं, ये हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 8.888। यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 0.888। चलो ये से कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास 8। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9x। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू मिल गया 8/9 मिल गया। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, कितना सिंपल इजी है ना। अब चलो आ जाओ इसी के सेकंड में। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें दिख रहा है 2.4 और यहाँ पर है हमारे पास 12। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा लेट x इक्वल्स टू 2.4, यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे और यहाँ पर हो गया 2.4, जो बार लगा उसे 2-3 बार हमने लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया हमारे पास 10x। जब इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, देखो इधर 10 का हो रहा है तो इधर भी 10 का होगा। जब इधर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 4 उठ के आगे आ जाएगा। तो ये हो गया 24.444, 3 बार लिख देंगे। ये हो गया दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ये हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 24.444, ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.444 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x। ये हो गया हमारे पास 9x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 22, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 22/9। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। क्या हमें यहाँ मिल गया 22/9 मिल गई। ये बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास अब इसी का थर्ड। देखो अब इसे
क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, इसमें है हमारे पास 0.24। अब देखो इस बार क्या हो रहा है, 2 डिजिट में बार है। अब ध्यान देना इसमें, इस बार है 2 डिजिट में बार। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.24, ये हो गया बार, ठीक है, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार क्या मल्टीप्लाई करें, देखो 1 डिजिट में बार था ना, तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट में बार है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, 100 में मल्टीप्लाई। यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 24। चलो इसको इक्वेशन x बोल दिया, आप समझ जाना, या फिर हम इसको और अच्छे से लिख दें, x इक्वल्स टू 0.242424 कुछ इस तरीके से चलो लिख दे रहा हूँ। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ कर दिया 24। ये हो गई इक्वेशन हमारी सेकंड। इतनी बात क्लियर है। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 100x, ये हो गया 24.2424। देखो ज़रूरी नहीं 3 बार लिखो, 2 बार भी लिख सकते हो, 1 बार भी लिख सकते हो। और ऐसे ही पहली इक्वेशन में हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 0.2424 और यहाँ पर है 24। इसको सॉल्व करोगे तो 99x हो गया, इक्वल्स टू हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हो गया 24/99। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तीसरा भी कर लिया। अब इसी के चौथे में आ जाओ, जो फोर्थ है इसमें है 0.12 और ये हो गया ऊपर बार, क्या लगा है, ऊपर बार लग गया। अब इसको हम लोग ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ना 1 में बार लगा हुआ है, बट इससे पहले 1 नंबर भी हमें दिख रहा है। तो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं उसको भी ध्यान से देखो। सबसे पहले लेट करेंगे इन्हें, x इक्वल्स टू 0.12 और इसके ऊपर लगा है बार, ठीक है। इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.1, यहाँ पर 2 2 2 एंड सो ऑन, इसे बोलेंगे ये पहली इक्वेशन। अब इस पहली इक्वेशन में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिल गया 10x इक्वल्स टू 1 आगे आ जाएगा, पॉइंट ये हो जाएगा 2 2 2 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारे पास कैसी, दूसरी इक्वेशन हो गई इतनी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ना इस 2 को भी आगे लाना है, मतलब कि जिसमें हमारा बार होता है उसे भी हम लोग आगे लाते हैं। तो उसको आगे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर से करेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 इन इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 1 2 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 2 2 2 एंड सो ऑन। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी ये तीसरी और ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हो गया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया 12.222, ये हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना था, 1.222 एंड सो ऑन। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 90x इक्वल्स टू, ये हो गया 11, क्या जाएगा 11, देखो पीछे वाला कट जाएगा, आगे आ जाएगा हमारे पास 11। तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पर क्या मिल गया, x इक्वल्स टू हमें मिल गया 11 बाई, ये मिल गया 90, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। देखो भैया, अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, कैसा भी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। तो क्वेश्चन 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, 2 बचे हैं, चलो इसे भी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 1D, तो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, गारंटी है आते हैं।
बहुत ही अच्छे से ईजिली हम आपको बता देंगे। और देखो जो लिंक होगी ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो की। तो यहाँ पर आ जाओ 5th में, यहाँ पर है 2.24 और ये हो गया हमारे पास बार। गॉट इट। हमें करना क्या है, सबसे पहले कि भाई साहब इसे लेट कर लेना, लेट x इक्वल्स टू 2.24, ये हो गया बार। इसे पहली इक्वेशन बोली, ठीक है। इसको लिखें, इसे नहीं बोलेंगे, इसे नहीं बोलेंगे। x इक्वल्स टू ये है, तो हम लोग लिखेंगे इसे 2.2444 एंड सो ऑन। इसे पहली इक्वेशन बोल दी हमने, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 444 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सोचो 2.244 हो गया, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया 10 इन इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू हो गया 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। देखो अभी ये वाला सिर्फ 2 आगे आया है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4444। इसको बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। हमें क्या करना है, जो ये 4 है ना जिसमें बार लगा था, अब इसे भी एक आगे लाना है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन हमारा 2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100x इक्वल्स टू 224.444 और ये हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड सेकंड फ्रॉम, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 100x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 224.444 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाओगे तो हमारे पास क्या था, 10x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कितना था, 22.444 एंड सो ऑन। देखो ये पीछे वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 202 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ मिल रहा है भैया 202 डिवाइड में हो गया 90। देखो ये दोनों ही हमारे 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 101 डिवाइड में आ गया 45 और ये हो गया हमारा इसका आंसर। कोई डाउट है कहीं? ओके, तो अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा सिंपल इजी है। यहाँ पर है हमारे पास 0.365 और यहाँ पर हो गया बार हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई से करने से पहले भी हम लोग इसे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.365, ठीक है, 365 एंड सो ऑन। ये पहली इक्वेशन होगी, गॉट इट। हम लोग अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो गया 1000, 3 में बार है ना तो 1000, मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 365। ओके, पहले इसको हटाओ, पहले यहाँ पर आ जाएगा, पहली इक्वेशन में कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास 1000x इक्वल्स टू हो गया 365 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 365 और ये हो गया 365 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? अब हमें क्या करना है कि पहली दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये भी क्लियर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1000x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 365.365 और ये हो गया 365 और इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.365, ये हो गया 365, यहाँ पर हो गया हमारे पास x। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 365 और यहाँ पर हो गया x 9 और फिर हो गया 9। गॉट इट। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आंसर हो गया 365
डिवाइड में हो गया 999 और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कहोगे भैया आंसर तो आपने बता दिया बट ये मैच नहीं हो रहा बुक से, तो भैया बुक में ना कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी, इस वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा, उसमें गलत है। देखो अगर होता क्या, अगर यहाँ पे 0.365 होता ना, यहाँ पर 565 में बार लगा होता तो आपका आंसर मैच होता बुक से। यहाँ पर तीनों में बार लगा हुआ है इसलिए मैच नहीं होगा, आंसर आपका यही होगा। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया तीसरा, और एक्सरसाइज 1C इसी के साथ पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन आपका कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आया है। जैसे कि देखो 2019 में ये आ चुका है, यानी कि इस एक्सरसाइज से पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर उठाओगे उसमें से 7 बार तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रूट वाला रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल आसान है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।